गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, हमें बाहर नहीं जाना है, हाथ धोते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो इसमें लेकिन हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है घर पे, जैसे हम कर रहे हैं। तो आज सैटरडे है, तो आज का हमारा दिन है कहानी का। तो आज हमारी कहानी है एक चिड़िया और एक कौवे की। चिड़िया और कौवा दोनों एक पेड़ पर रहते हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो चिड़िया है वो कहती है कौवे से, कौवे भाई अब बरसात का मौसम आने वाला है, अभी चल रहा है ना जैसे बरसात का मौसम, तो इसमें चारों तरफ गीला गीला हो जाता है और हमें खाने के लिए कुछ नहीं रह जाता है, तो हमें बहुत परेशानी होती है। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर खेती करें, जिससे कि हमारी खाने की समस्या हल हो जाएगी। तो कौवा भी उसकी बात मान लेता है। अगले दिन चिड़िया कहती है, चलो कौवे भाई हम दोनों खेत की तैयारी करके आते हैं, खेत में जुताई करके आते हैं। तो कौवा आलसी होता है, वो कहता है तुम चलो मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। और चिड़िया जो है वो खेत में जुताई करके चली आती है और कौवा वहीं का वहीं बैठा रहता है। फिर अगले दिन चिड़िया उसको कहती है, चलो कौवे भाई हम लोग बीज डाल के आते हैं खेतों में। तो कौवा फिर वही कहता है, तुम चलो मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। और चिड़िया खेत में बीज डालकर आ जाती है और कौवा वहीं का वहीं बैठा रहता है। फिर अगले दिन चिड़िया कहती है, चलो भाई हम लोग खेत में पानी लगा के आते हैं, सिंचाई करके आते हैं। तो फिर कौवा आलसी होता है, वो कहता है तुम चलो मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। और फिर चिड़िया जो है खेत में सिंचाई करके आ जाती है और कौवा वहीं का वहीं बैठा ही रह जाता है। फिर अगले दिन चिड़िया उसको कहती है कि चलो कौवे भाई हमारी खेत में बहुत सारी घास हो गई है, हम उसकी निराई करके आते हैं। तो कौवा उसे कहता है, तुम चलो मैं आता हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। और चिड़िया खेत की निराई करके भी चली आती है और कौवा वहीं बैठा रहता है। फिर अगले दिन चिड़िया कहती है कि चलो कौवे भाई खेत फसलें हमारी पक गई हैं, हम दोनों कटाई करके आते हैं। तो कौवा कहता है, तुम चलो मैं आता हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। और चिड़िया जो है वो खेत की कटाई करके आ जाती है और कौवा वहीं बैठा रहता है। फिर अगले दिन चिड़िया उसको कहती है, चलो कौवे भाई अब तो तुम अनाज अलग करवा लो और अपने अपने दाने हम दोनों बांट लेते हैं। तो कौवा आलसी होता है, फिर उसको वही कहता है, तुम चलो मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। और चिड़िया जो है वहाँ जाके अपने और कौवे के दाने अलग करती है, वो अपने हिस्से का दाना लेकर घर पे चली आती है और कौवे का दाना वहीं छोड़ देती है। फिर रात में बहुत तेज बारिश होती है और फिर कौवे का सारा दाना बह जाता है और चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। और फिर चिड़िया ने तो अपना दाना उठा लाती है घर को, तो उसके पास खाने को रहता है। तो कौवा जो है वो चिड़िया के पास आता है और कहता है, बहन मुझे भी कुछ खाने के लिए दे दो। पर चिड़िया कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा अनाज दे दिया था और तुम उस अनाज को घर नहीं लाए, तो इसलिए मैं अब अपने अनाज में से तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि फिर मुझे खाने के लिए नहीं बचेगा और फिर मैं भूखी मरूंगी। तो फिर कौवा जो है वो इधर उधर खाने की तलाश में जाता है, उसे कहीं भी खाने को नहीं मिलता और वो भूख से मर जाता है। तो बच्चों इससे हमें क्या पता लगा कि हमें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करने वाले कभी भी भूखे नहीं मरते हैं। तो बच्चों हमने इस कहानी में सीखा कि खेती करने के लिए सबसे पहले खेतों की तैयारी की जाती है, जिसको कहते हैं जुताई। फिर उसके बाद खेतों में बीज डाले जाते हैं, जिसको कहते हैं बुआई।
फिर खेतों में बीज डालने के बाद उनकी सिंचाई की जाती है, मतलब पानी दिया जाता है। सिंचाई करने के बाद खेतों में से खरपतवार निकाले जाते हैं, जिसको कहते हैं निराई। और फिर निराई करने के बाद खेतों में फसल पकने पे कटाई की जाती है, और फिर उसके बाद कटने के बाद उसके बीजों को अलग किया जाता है, जिसे थ्रेशिंग कहते हैं। तो बच्चों, हमने इस कहानी में बहुत कुछ सीखा, और इसी तरह सीखते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।